कि मुझे इस कंपनी से मत निकालिए, लेकिन कम से कम मुझे इतना जानने का हक है कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है। कंपनी तुम्हारे काम से खुश नहीं है। अच्छा, कब से? आज सुबह तो कंपनी मेरे काम से बहुत खुश थी, बल्कि आप खुद मुझे मनाने के लिए आए थे कि मैं इस कंपनी को दोबारा ज्वाइन कर लूं। फिर अचानक क्या हो गया सर? तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई है हेडक्वार्टर से। उसमें साफ लिखा है। क्या लिखा है उसमें? कि मैं कामचोर हूं, अपने काम के साथ बेईमानी करता हूं। सर, इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मैंने आपसे कहीं ज्यादा मेहनत की है। डोंट बी डिसहार्टन सन। तुम्हारे टर्मिनेशन की खबर कंपनी से बाहर नहीं जाएगी, तुम्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, मगर आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक्सक्यूज मी। निखिल, बेटे, किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। जरूरत तो आपकी पड़ेगी सर। जिस दिन मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, उसके इनॉग्रेशन के लिए मैं आपको डेफिनेटली बुलाऊंगा। इट्स अ प्रॉमिस। हेलो। या मिस्टर बैनर्जी। तुम्हारे कहने से मैंने निखिल को नौकरी पे से निकाल दिया है। मिस्टर बैनर्जी, आपने मेरे कहने पर उनको नहीं निकाला, आप मिस्टर हथौड़े से डर गए। लेकिन अब मेरे बीवी बच्चों को। नो नो, जब तक कि तुम अपना मुंह बंद रखते हो। दुर्गा माँ की कसम, मैं मेरा मुंह कभी नहीं खोलूंगा। अब दोबारा फोन मैं तब करूंगा जब तुम कुछ गड़बड़ करोगे। कोई ना कोई वजह तो होगी ना, तुमने पूछा नहीं। मैं ही मिस्टर बैनर्जी से पूछती हूँ। कोई जरूरत नहीं। मिस्टर बैनर्जी ने खुद एक खबर मुझे दी है। What? मिस्टर बैनर्जी ने तुम्हें ये खबर दी है? ये हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मिस्टर बैनर्जी तुम्हारे काम से इतने खुश थे, तो फिर उन्होंने। कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया उस धड़ियल का। इम्मी, निखिल तो कुछ नहीं बता रहा, तुम ही बताओ आखिर हुआ क्या? मुझे सब पता है यार, मैं उस वक्त तेरे साथ नहीं था, वरना एनीवे मैं भी अपना रेजिग्नेशन लेटर उस बुड्ढी के मुंह पर दे मार आया हूं। तूने नौकरी छोड़ दी? अरे यार, वो तो सिर्फ मुझे। यार तू नहीं तो मैं नहीं, तू जहां नौकरी करता मैं तेरे साथ ही करूंगा। मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। क्यों? यार, जिस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की, उससे क्या मिला? तो कुछ सोचा है? मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा। I'll start something of my own. ग्रेट आइडिया, मैं तेरे साथ हूँ। हम लोग ना वो ग्लोबल कंप्यूटर सॉल्यूशन की ना बैंड बजा देंगे, बैंकरप्ट कर देंगे, ताले लगवा देंगे। पहले जो उसको ट्यून रखेंगे अपने यहाँ, लिफ्ट बंद करवा दूंगा, नीचे से ऊपर नीचे सीढ़ियों से, हाँ, चलता रहेगा, हाँपता रहेगा। उठा लेट्स सेलिब्रेट सर। किस खुशी में? अरे, आपको खुशी नहीं हुई? निखिल को नौकरी से निकाल दिया गया है। नहीं, निखिल को नौकरी से निकलवाना तुम चाहते थे, मैं नहीं। मैं तो खुश तब होऊंगा जब मैं उसको जेल के पीछे देखूंगा। देखेंगे सर, जरूर देखेंगे, पर तब तक प्रपोजल की एक कॉपी फिर से भिजवा दीजिएगा। आई प्रॉमिस यू सर, निखिल मल्होत्रा घुटनों के बल चलकर आपके पास आएगा। तुम्हें यकीन है कि वो आएगा? आप लोगों ने निखिल को ऑफिस से क्यों निकलवा दिया? उसने आप लोग का क्या बिगाड़ा है? आप बीच में। सॉरी सर। देखो मैम, आप नहीं समझती। अगर हम लोग उसे नौकरी से नहीं निकलवाते तो वो हमारा प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? और उसने अब भी आप लोग का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो? गॉड। सैंडी, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं ठीक नहीं कर रहा, मैंने ठीक नहीं किया, मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं लावण्या को चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ उसको, ये गलत। और उन लोगों ने उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करी, ये सही। मैंने निखिल को नौकरी से निकलवा दिया, ये गलत है। और मंदिरा चोपड़ा ने थप्पड़ मारा मुझे, ये सही। बदला चाहिए मुझे उस थप्पड़ का बदला चाहिए मुझे, सोनिया। तो लो ना बदला।
उसके लिए तुम लावण्य को क्यों सजा दे रहे हो? सजा नहीं दे रहा, सजा से बचा रहा। वो खुश नहीं है निखिल के साथ। तुम्हारे साथ खुश रहेगी? मेरे साथ बहुत खुश रहेगी, बहुत खुश रहेगी। मैं बहुत खुश रखूंगा उसको। वो प्यार करती है मुझसे, और अब तो मेरे पास उसको देने के लिए सब कुछ है। सब कुछ, सब कुछ सोनिया, सब कुछ। सैंडी, तुम महीनों से नहीं मिले हो लावण्य से, और अब तक तो शायद वो तुम्हें भूल चुकी होगी। वो मुझे भूल ही नहीं सकती, वो मुझे कभी नहीं भूल सकती सोनिया। वो बहुत प्यार करती है मुझसे। नहीं करनी मुझे तुम्हारी नौकरी, नहीं करनी। जस्ट गेट लॉस्ट। तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आ गई। लाइट चाय पियो। अब बीच पर चलते हैं, वॉक करके आएंगे। प्लीज लीव मी। दोस्त कहते हो ना मुझे आप। क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को उसकी परेशानी के वक्त में छोड़ देता है? मुझे गुस्सा आ रहा है। जिस कंपनी को खड़ा करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, उसी दिन वाई? छोड़ो ना निखिल, जो भी होगा अच्छा होगा। पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा। तुम अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हो तो कर लो। कैसे करूं? कौन देगा मुझे पैसे? मिस्टर बिंद्रा ने मुझे ऑफर दिया था, मैंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। कंपनी शुरू करना आसान है क्या? मुश्किल भी तो नहीं है। अच्छा, कौन करेगा मेरी मदद? मैं करूंगी तुम्हारी मदद। मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लूंगी और तुम कोई नौकरी ले लेना। बस दोनों साथ में मिलकर काम करके कुछ पैसे जमा कर लेंगे। कब तक प्रैक्टिस करोगे? 2.5 महीने, उसके बाद तो वापस चली जाओगे ना? मुझे सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मिस्टर बिंद्रा, आर यू श्योर? या, मैं अभी भी आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हूँ मिस्टर मल्होत्रा। मुझे लगा कि एक बार मना करने के बाद कि मैं वेंचर किसी और के साथ शुरू कर दूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ मिस्टर मल्होत्रा, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन सा आदमी मेरे काम का है और कौन सा नहीं। कि आपके अलावा इस काम को कोई और हैंडल नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच मिस्टर बिंद्रा, थैंक यू सो मच। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वेंचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो ये ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। मेरी सेक्रेटरी आपको फोन करेगी। पार्टनरशिप डीड तैयार होते ही आगे की फॉर्मेलिटीज हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। श्योर सर, थैंक यू सो मच। बाय। क्यों सर? मैंने कहा था ना आपसे, निखिल मल्होत्रा घुटनों के बल चलकर आपके पास आएगा। तुम जल्दी से जाकर बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज तैयार करवाओ। मिस्टर मल्होत्रा और मिस्टर बिंद्रा की मीटिंग करवानी है। मुझे तो पहले भी ऑफर ठीक ही लगा था, लेकिन एक बार इससे जरूर पूछ लेना, औरतों का इंट्यूशन बड़ा ही स्ट्रांग होता है। पूछ लूंगा। तो ये बता, तू वापस कब आ रहा है? परसों सुबह, अगर मैडम का काम खत्म हो गया तो। साथ ले जाकर अगर एहसान करो तो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। यार ये तो रूठने में बिल्कुल तेरी तरह है। अरे सॉरी, चलें? हाँ चलो। अरे सुन तो, कोई भी डिसीजन लेना तो मुझे बता जरूर देना, और बिना मुझे दिखाए हुए कोई भी एग्रीमेंट साइन मत करना तू। ओके बाबा, चल तेरी फ्लाइट निकल जाएगी। जा चल, चल, रहा हूँ चल, यार, चल। जा रहा हूँ। और हाँ, अंकल को नमस्ते कहना, ठीक है? हाँ सर। मेरा भी। ओके, बाय। बाय। हाँ। सो मैडम, क्या कहती है आपकी इंट्यूशन? मजाक मत बनाओ, मैं जो भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। ओके, आई एम सॉरी। बेटा, नहीं सीरियसली बताओ ना, व्हाट डू यू थिंक? मैं एक बार फिर ये जॉब एक्सेप्ट करूँ या नहीं? मत करो।
क्योंकि तुमने ये तो देखा कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आई है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि वो किस तरह तुम्हारे पास आई। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं। जरा सोचो, सबसे पहले तुम्हारे बॉस ने तुम पर शक किया, जिसकी वजह से तुमने नौकरी छोड़ दी, राइट? फिर वही बॉस तुम्हें मनाने घर तक आ गया सॉरी बोलते हुए, और उन्होंने तुमसे ये कहा कि तुम नौकरी वापस ज्वाइन कर लो। एक बात बताओ, सबसे पहले तुम्हें बिजनेस का ऑफर कब आया था? मेरे दोबारा जॉब ज्वाइन करने के बाद। एग्जैक्टली। और इसीलिए तुमने उस ऑफर के लिए मना कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब तुमने उस ऑफर के लिए मना किया, उसके 2 दिन बाद वही बॉस जो तुम्हें मनाने के लिए घर तक आ गया था, उसने बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह से तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया। और तुम्हारे जॉबलेस होने के एकदम बाद ये ऑफर फिर से तुम्हारे पास आया। Are you able to connect anything? उसने फिर मना कर दिया। यस सर। आपका प्रॉब्लम क्या है? आई एम सॉरी सर, और उस प्रॉब्लम का नाम मिसेस लावण्या मल्होत्रा है। नाम नहीं है उसका। ओनली लावण्या, सिर्फ लावण्या। क्या कहा लावण्या ने उससे? सर, उन्होंने निखिल को इस बिजनेस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना किया है। लावण्या ने ये कहा? हाँ सर, उन्होंने निखिल से कहा कि उन्हें इस बिजनेस ऑफर में कुछ खतरा नजर आ रहा है। इन औरतों की इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग होती है, खतरों को दूर से ही पहचान लेती है। और खैर लावण्या तो लावण्या है, ऐसी चीजों को पहचानना उसके लिए बड़ा आसान काम है। तभी तो मैं उससे प्यार करता हूँ। सर, अब हमें क्या करना है? इंतजार। अगर लावण्य ने निखिल को मेरे पास आने से रोका है, तो वो खुद उसे मेरे पास भेजेगी। पर कैसे सर? देखते जाओ, 2 दिन में निखिल खुद यहाँ चल कर आएगा। निखिल के बारे में सब कुछ पता लगाओ, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, और फिर मैं बताऊंगा उसका फ्यूचर क्या होगा। हेलो। क्या? पर ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हाँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मुझे क्यों नहीं पता? हाँ ठीक है, हो जाएगा। ओके बाय। हेलो। हाय लावण्या, एनी हियर। ओह हाय, कैसी हो? आई एम जस्ट फाइन, पर तुम लोगों से बहुत नाराज हूँ। अरे भाई, क्यों? क्यों? निखिल को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत थी, और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? जैसे भी पता चला हो लावण्या, पर तुम लोगों ने तो मुझे नहीं बताया। आई एम रियली हर्ट। नहीं, एक्चुअली वो हम। इट्स ओके, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। मैं इंडिया आ रही हूँ। व्हाट? तुम इंडिया आ रही हो? तुम निखिल से कह दो, उसे किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं उसे फाइनेंस करूँगी। हाँ, वैसे वो है कहाँ? उसे फोन दो ना प्लीज। निखिल एक्चुअली घर पे नहीं है, वो बाहर गया। ही इज नॉट एट होम। लावण्या, अब एक मिनट। हाँ, किससे बात कर रही हो? वो मेरी फ्रेंड है। ओह अच्छा, मैं ये बुक लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, लेके जाओ। थैंक्स। हेलो, सॉरी, वो इट्स ओके, बस तुम निखिल से कह देना कि मैं इंडिया आ रही हूँ। उसकी सच में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पैसों का बंदोबस्त हो गया है। पर कहाँ से? बैंक फाइनेंस कर रहा है। आर यू श्योर लावण्या? अरे 100%। अगर जरूरत पड़ती तो हम तुम्हें खुद बताते हैं। रियली फाइन, ठीक है, मैं निखिल से उसके सेल पे बात कर लूंगी। अरे उसकी कोई। बाय। ओके बाय। निखिल का फोन। अरे यार, फोन कहाँ रख दिया? मैं
मैं एनी को इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगी। अरे भाई कोई घर में है? निखिल। अरे एमी, हाँ लवन्या, ये निखिल कहाँ है? हाँ, उसका सेल फोन भी ऑफ पड़ा हुआ है। निखिल एक्चुअली कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा, और क्या चल रहा है? कुछ नहीं। एमी, तुमसे एक बात पूछनी थी। वो बिंद्रा है ना, उसका ऑफर तुम्हें कैसा लगता है? तुम पूछ रहे हो? अरे तुम्ही ने कहा था ये आदमी कुछ ठीक नहीं है। कहा तो था, लेकिन मैंने दोबारा सोचा और फिर सोचने के बाद मुझे लगा कि उसका ऑफर इतना बुरा नहीं है। किसी और से मदद लेने से तो अच्छा ही है कि निखिल उनका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, है ना? अरे ये हुई ना बात। अरे निखिल सुनकर बहुत खुश हो जाएगा, उसे पहले से ही ऑफर सही लग रहा था। हाँ, अब ऑफर मुझे भी सही लग रहा है। अचानक तुम्हारा डिसीजन चेंज कैसे हो? मैंने सोचा कि जब तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिला ही है तो उसका फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब मैंने तुम्हें ये बात बताई थी तब तो तुमने मना कर दिया था। हाँ, मना तो किया था। वो एक्चुअली निखिल, तुम्हारी नौकरी अचानक चली गई, फिर ये ऑफर आ गया। मुझे लगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो और तुम कहीं फंस ना जाओ। इतनी केयर करती हो मेरी, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। हिसाब चुका रही हो। काश के हिसाब चुका पाती। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना निखिल, उसके बदले में अगर बस बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम दोनों जुहू चौपाटी जा रहे हैं। अचानक कैसे? हाँ, क्योंकि तुमने मिस्टर बिंद्रा के ऑफर को एक्सेप्ट करके मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। We have to celebrate. ठीक है, तो मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हेलो। हाय लावण्या, एनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। निखिल कहाँ है? उसका सेल नहीं लग रहा। निखिल यहाँ नहीं है, वो सिंगापुर में है। सिंगापुर? कब? आज दोपहर को ही गया, 4 महीने बाद आएगा। 4 महीने बाद? हाँ, वो कंपनी सेटअप करनी है ना, तो 4 महीने तो लगते हैं। तो तुम फोन मत करना क्योंकि वो फोन लेके नहीं गया है और फोन लगेगा नहीं। तो ओके, बाय आनी। बाय। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तुम्हें डूब के आना है।